नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क में। तो आज हम बात कर रहे हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के ऊपर में चंद्र ग्रहण का प्रभाव और ओवरऑल अन्य ग्रहों के प्रभाव का भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वह इस समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना है जो इस समय घटने जा रही है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो कि सभी चीजों को प्रभावित कर सकता है। उसमें हमारा मन भी है, हमारे विचार भी हैं, हेल्थ और स्वास्थ्य आदि सभी चीजों को लेकर के हम चलेंगे। तो सामान्य तौर पर तुला राशि के जो भी जातक होते हैं वो बहुत ही सपोर्टिव, सहनशील, प्रसन्न चित्त मन वाले और व्यवहार कुशल होते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ में आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं, चाहे वह व्यक्ति छोटा हो चाहे वह व्यक्ति बड़ा हो, सबके साथ में समान व्यवहार रखने वाले होते हैं। क्योंकि इनका जो ग्रह है वह शुक्र है, वो एक लग्जरियस को दर्शाता है, यानी कि विचारों की लग्जरी है इनके पास में। ये किसी को भी अपना बना लेते हैं और बहुत जल्दी उस पर विश्वास भी कर लेते हैं। तो कभी कभार यही विश्वास इनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है और यही कराता है इनकी कुंडली में बैठा हुआ शुक्र। तो इस ग्रह के प्रभाव से हम व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर इस समय न जा करके हम केवल इस समय सितंबर मास का जो 7 तारीख को पूर्णमासी के दिन चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, इस ग्रहण के ऊपर में बात करेंगे। मित्रों, जो यह ग्रहण है, इस ग्रहण का एक निश्चित प्रभाव पड़ता है, चाहे वो हमारी प्रकृति है चाहे हमारे संसाधन हैं। क्योंकि जो भी ग्रहण पड़ता है उसके कम से कम 3 महीने पहले और 3 महीने बाद तक भी प्रभाव हो सकता है, ऐसा ज्योतिष ग्रंथों में कहा गया है। तो चंद्रमा या सूर्य कोई भी ग्रहण हो, क्योंकि इस सितंबर मास के 15 दिन के अंदर में दोनों ही ग्रहण पड़ेंगे। पूर्णमासी 7 तारीख रविवार, इसका दिन से ही सूतक प्रारंभ हो जाएगा और रात्रि में यह ग्रहण पड़ेगा। लगभग 3 घंटा 20 मिनट के आसपास, 30 मिनट के आसपास की इसकी अवधि रहेगी। और इस अवधि के दौरान में कुछ चीजों को लेकर के अगर हम सक्षम हैं तो वह तुला राशि क्या सभी राशि के जातकों को करना चाहिए। जैसे कि ग्रहण काल में शयन ना करें, भगवत चिंतन करें। ग्रहण काल के अंदर में भोजन निषेध है, जलपान निषेध है। और अगर कोई व्यक्ति बीमार है या कोई बुजुर्ग है या फिर कोई बच्चा है, इनके लिए इसमें छूट है। बाकी जो सक्षम है उनके लिए ही यह चीजें हैं कि वो अगर ना करें तो बहुत अच्छी बात है। उस पीरियड में क्या करें? ध्यान करें, किसी भी मंत्र का पाठ कर सकते हैं। किसी भी चीज को लेकर के अपने मन में एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे आपका मन बिल्कुल शांत चित्त होकर के रहे। इस समय अगर हमारे मन में उथल पुथल रहेगी तो यह आगे भी चल करके कुछ परेशानियों को बढ़ाता है, मन को अशांत करता है, क्योंकि चंद्रमा मन का ही कारक ग्रह है। तो तुला राशि वालों के लिए कार्य व्यवसाय से संबंधित चीजों के लिए यह एक बहुत सुंदर योग होगा और इसमें उनको किसी भी प्रकार से कोई हानि होने की संभावनाएं कहीं दूर दूर तक भी नहीं दिखाई देती है। और तुला राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में मेजर कोई बड़ी समस्या इसमें नहीं नजर आ रही है। लेकिन हाँ, फिर भी अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंता करनी चाहिए और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग रोजी रोजगार से जुड़े हुए कामों में हैं, चाहे वो नौकरी है चाहे व्यापार है या किसी के साथ में एक मार्केटिंग डील आपको करनी है, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। उसके लिए भी आप अपने अच्छे प्रयासों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसमें आपको या दुष्प्रभाव नहीं मिलने वाला है। तो मित्रों, कुंडली के अंदर में जो ग्रहों की स्थिति होती है उस पर भी बहुत चीजें आधारित होती हैं। तो यह जो हम बात कर रहे हैं यह है तुला राशि या फिर तुला लग्न के जातकों के लिए। क्योंकि तुला लग्न में चंद्रमा की जो स्थिति होती है वह सामान्य तौर पर मध्यम फलदायी होती है और इसमें किसी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव भी। लेकिन ग्रहण काल में क्या नहीं करना चाहिए? छाया से बचे, क्योंकि ग्रहण जो होता है उसकी छाया का ही प्रभाव
हमें मिलता है और ग्रहण की छाया में ही दोष होता है, इसीलिए यह एक छाया ग्रहण कहलाता है। चंद्रमा या राहु में अगर दोष होता तो चंद्रमा राहु तो कुंडली में हमेशा होते हैं और हमारे ब्रह्मांड में भी हमेशा विद्यमान है। गोचरीय व्यवस्था में नित्य प्रति इनका गोचर रहता है, लेकिन ये इस तरीके से अशुभ नहीं होते हैं। यह अशुभ होते हैं जब इन ग्रहों का एक साथ में प्रभाव मिलता है। जब ये ग्रहण दोष बनाते तो उस ग्रहण की जो छाया है, उस छाया से हमें प्रभाव मिलते हैं। तो उसी छाया से, जैसे ग्रहण जब भी लगने होते हैं तो इससे कुछ समय पहले जैसे भूकंप आना या ग्रहण के बाद में प्राकृतिक नुकसान हो जाना, तो ये सब चीजें, कहीं आग लग जाना, ये सारी चीजें होती हैं। तो इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसे स्थलों पर जाने से बचना चाहिए। तुला राशि के जातकों के लिए अन्य तौर पर अपने पारिवारिक सहयोग और समानता को लिए हुए यह समय रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई उनको हानि होने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। तुला राशि में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, क्योंकि तुला राशि के लिए राहु जो स्वयं ग्रहण लगाने वाले ग्रह हैं, वह ग्रह स्वयं ही तुला राशि को कभी भी खराब प्रभाव नहीं देते हैं। कुंडली के अंदर तुला राशि का राहु अगर तीसरे स्थान पर होगा तो वह व्यक्ति बहुत ही समझदारी के साथ काम करने वाला होता है। वहां पर उसको राहु किसी प्रकार से पीड़ित नहीं करता है। तो जब ग्रहण काल पूरा हो जाए, तो ग्रहण काल पूरा होने के बाद में आपको उपाय क्या करना है? आपके लिए सबसे उत्तम उपाय है कि आप चने की दाल को भिगो करके रख लें रात्रि काल में, और उसको ग्रहण काल में भीगने दें, और सुबेरे उसका पानी निकाल करके उसमें थोड़ा सा गुड़ रख करके इसको गौ माता को खिला दें, गाय को खिलाएं। और अगर संभव हो, सामर्थ्य हो, तो किसी गरीब को अन्न और वस्त्र का दान करें। इससे आपको पूरे साल भर के इसके दुष्प्रभाव में फायदा होगा। स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या पहले से चली आ रही है तो उसमें भी आपको इस समय यह दान करने से लाभ होगा। ये उपायों के साथ में आप भगवान शिव का मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं। भगवान शिव हमेशा ही सहायक होते हैं और इन सभी चीजों पर भगवान शिव का एक शुभ प्रभाव सभी व्यक्तियों को प्राप्त होवे, ऐसी हमारी आकांक्षा है। लेकिन अब आपको अगर हमारे यह कार्यक्रम अच्छा लगे, यह वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर आपको अपनी क्वेरीज के लिए किसी प्रकार से अपनी कुंडली के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट प्राप्त करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।